हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर पीके नागर। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम यूनिट सॉल्यूशन विलियन। आइए बेटा विलियन के बारे में हम आपको बताते हैं। आपके लिए हमने थोड़े हैंडमेड नोट्स बनाए हैं और नोट्स के थ्रू मैं आपको जल्दी जल्दी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको मेरी बातें समझ में आए। यस प्लीज। चैप्टर है, यूनिट है सॉल्यूशन विलियन। अब विलियन क्या है? अब देखिए भाई, विलियन अगर हमें पढ़ना है तो विलियन हम अपने घर में भी खूब देखते हैं, विलियन बनाते भी हैं। कैसे बनाते हैं? अभी गर्मियाँ आने वाली हैं, अब क्या करेंगे? अब पानी लेंगे, पानी में चीनी डालेंगे, तो चीनी और पानी जो मिले हैं, अब जो चीज़ बन करके आई है वो बेटा विलियन ही है। ठीक है, आप चाहेंगे कि पानी में नमक डाल देंगे तो ये भी एक विलियन ही है। ठीक है, आइए समझते हैं विलियन क्या है। दो या दो से अधिक, क्या है विलियन? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। किसे कहते हैं विलियन? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक है बेटा, आइए विलियन के बारे में और कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ते हैं। जैसे सेकंड पॉइंट, विलियन समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप किसी चीनी को या नमक को पानी में घोलते हैं तो वो नमक पूरे पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, लेकिन बाहर से आप रेत उठा करके लेके आओ, रेती उठा के लेके आओ, उसे पानी में डाल करके घोलने की कोशिश करो तो हो सकता है कि वो कुछ देर के लिए घुले, लेकिन कुछ देर बाद उस रेत के सारे कण, मोटे मोटे जितने भी कण होंगे, वो कहाँ बैठ जाएंगे? नीचे। ठीक है, लेकिन आते हैं अगले पॉइंट पर। विलियन के कणों का व्यास बहुत सूक्ष्म होता है। जो विलियन के कण होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हमें प्रॉपरली हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे सकते। अब आपको पता है, देखो नमक है NaCl, आपने नमक को पानी में घोल लिया। पानी में जब नमक घुल चुका है तो क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि NaCl का एक मॉलिक्यूल कहाँ है, दूसरा मॉलिक्यूल कहाँ है, तीसरा कहाँ है? आपको दिखाई दे रहा है? वो नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं विलियन को लेकर के। बेटा क्या है विलियन में? नेक्स्ट पॉइंट है, विलियन अधिक स्थायी होता है। विलियन बहुत ज्यादा अत्यधिक स्थायी होता है। फिफ्थ पॉइंट हम विलियन के बारे में पढ़ेंगे, जिस पदार्थ को घोला जाता है उसे विलेय कहते हैं, और जिसमें विलेय घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिए, जिस पदार्थ को घोला जाता है उसे विलेय कहते हैं। जैसे आपने नमक को पानी में घोला, आपने 100 ml पानी लिया और उसमें एक चम्मच उठा करके नमक डाल दिया। ठीक है, ऐसे समझो जैसे आपने एक गिलास पानी लेकर के उसमें एक चम्मच नमक डाल दिया और नमक को घोल दिया, तो यहां पर जो नमक है वो विलेय है और जो पानी है वो विलायक है। आइए मैंने क्या लिखा है मैं बताता हूं। जिस पदार्थ को घोला जाता है उसे विलेय कहते हैं, इसको बोलते हैं बेटा सॉल्यूट। ओके ओके, और जिसमें विलेय को घोला जाता है, विलेय जिसमें जाके घोला जा रहा है, उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट विलायक। ये होता है अपना विलेय। ठीक है, अब विलायक के बारे में मैं आपको बताऊं, जैसे चीनी और पानी का विलयन, तो यहां पर चीनी विलेय है और पानी विलायक है। चीनी विलेय है और पानी विलायक है। आइए जरा आगे की तरफ। अब यह बात हमें पता लगी कि भाई विलयन में एक विलेय हो रहा है और एक विलायक, ऐसा नहीं है। ध्यान देना, अगर मैंने एक चम्मच चीनी पानी में डाली तो चीनी विलेय, पानी विलायक, और जो ये मीठा पानी आया है ये विलयन। ऐसे ही अगर मैंने एक चम्मच नमक लेकर के एक गिलास पानी में या 100 ml पानी में डाल दिया तो होता है कि वो नमक विलेय सॉल्यूट और पानी सॉल्वेंट, और जो बन करके आया है उसको सॉल्यूशन या विलयन कहते हैं बेटा। ठीक है, तो याद रखना, विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन। अब जो विलयन है, मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि मैंने चीनी और पानी का विलयन बनाया। मैंने एक चम्मच चीनी लेकर के पानी में डाली, एक गिलास पानी में, तो चीनी और पानी वो मिलकर के चीनी का विलयन बन गया, मीठा पानी बन गया। इसको हम बोलेंगे द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन क्या होते हैं बेटा? द्विअंगी विलयन दो चीजों से मिलकर के जो बने होंगे, जिनमें दो अवयव होंगे, उनको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन या द्विअंगी विलयन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब एक विलेय, ये विलायक विलयन, जैसे चीनी पानी है ना,
नमक और पानी। आइए अब एक होता है, अब तुम लोग सोचोगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है त्रिअंगी हो। हाँ जी हो सकता है। अब पानी लो, चीनी लो, ऊपर से नींबू निचोड़ दो, समझ रहे हो ना। तो अब 3 चीज आपने ऐड कर ली है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे है कुछ एग्जाम्पल्स। अब मैंने एग्जाम्पल आपको अच्छे से बताई दिए थे। फर्स्ट, चीनी का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन। वायु अपने आप में गैसों का एक मिश्रण है। और आपको मैं बताऊं यहां प्रॉपरली कौन कौन सी गैसेस ज्यादा होती हैं वायु में। तो O2 और N2 आप प्रॉपरली लिख के दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो वायु बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं वायु में, है ना। तो वायु गैसों का मिश्रण है। आइए आगे चलते हैं। अब टॉपिक आ रहा है विलयन के प्रकार। अब बच्चे कहेंगे जी विलयन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए भाई, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, विलयनों के प्रकार निम्न भागों में इनको हम विभाजित कर सकते हैं। देखिए मैंने लिया, मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर देखिए तो समझने की कोशिश करना। जैसे मेरे पास ठोस है, मेरे पास ठोस, मेरे पास द्रव और मेरे पास गैस। ये तीनों किस चीज में है, इनको हम द्रव्य बोलते हैं। मैटर के ये 3 पार्ट हो गए, 3 फेज हो गई, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर जो पदार्थ होता है, जो द्रव्य है, मैटर के 3 पार्ट हो गए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब मैं सॉल्यूशन बनाना चाहूंगा, हो सकता है मैं ठोस में ठोस को मिलाकर विलयन बनाऊं, हो सकता है मैं ठोस में द्रव को मिलाकर विलयन बनाऊं, हो सकता है मैं ठोस में किसको, गैस को मिलाकर विलयन बनाऊं, हो सकता है मैं द्रव में क्या मिलाऊं, यहां द्रव, द्रव में क्या मिलाऊं मैं, गैस, द्रव में क्या मिलाऊं मैं, ठोस। यहां देखो क्या हो सकता है, मैं गैस में गैस, गैस में ठोस और गैस में द्रव। तो ऐसे बेटा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 प्रकार के विलयन में तैयार कर सकता हूं, है ना। आइए इन्हीं को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा देखिए। तो मैंने जैसे लिया गैस, मैंने, ये मेरा विलायक है, ठीक है, मैंने लिया गैस। और ये विलायक कौन है, जिसका अमाउंट ज्यादा। ऐसे भी सोच लो, विलय विलायक अगर आपको समझना है तो आप देख लीजिए जो विलयन बना है जिसमें अमाउंट, अगर वो बाइनरी सॉल्यूशन है, अगर वो द्विअंगी विलयन है, तो जिसका अमाउंट ज्यादा वो विलय और जिसका अमाउंट कम वो विलायक। आइए जरा इसमें क्या करना होता है। तो गैस में जैसे गैस, ठीक है, ये गैस विलायक है, उसमें विलय भी गैस ही है। अगर विलय के रूप में भी हम एक गैस को मिला रहे हैं तो उसका उदाहरण होता है बेटा वायु। वायु गैसों का मिश्रण होता है, मैंने आपको बताया था O2 N2 ले सकते हो। अगर आप गैस है विलायक, इसका अमाउंट ज्यादा है, इसमें आप ठोस डाल रहे हो, इसमें आप ठोस ऐड कर रहे हो, तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको पढ़ना पड़ेगा। उसका अच्छा एग्जांपल है कपूर का नाइट्रोजन, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन उदाहरण है गैस, और जब गैस में ठोस को ऐड करते हैं। अब एक तीसरा देखो, जब गैस में आप द्रव ऐड कर रहे हैं, गैस के अंदर लिक्विड ऐड कर रहे हैं, तो क्या होता है, वायु में जलवाष्प, वायु में जलवाष्प। जरा देखा है आपने कभी, जब जब कोहरा पड़ता हो सर्दियों में, है ना, कोहरा, कुहासा, फॉग, आप क्या करते हो सर्दियों में, बाइक लेकर के जा रहे हो, आप चल के देखो तो कभी कभी क्या ऑब्जर्व करते हो, आप करते हो कि भाई बाइक लेके चले और पता लगा हम तो सारे ऐसे समझो तो बारिश में भीज गए हो। तो इसका मतलब मॉइस्चर था, नमी थी। नमी कहां थी, वायु में, वायु में नमी थी। करके देख लीजिए क्या करना है। अगर बारिश पड़ी है आज या बारिश वाले दिन चल रहे हैं, तो आपने क्या करना है, बिस्किट लिया, 2 बिस्किट खाए और खुला छोड़ दिया, देखना वो 2 या 4 या 5 घंटे बाद या 1 दिन बाद पूरे के पूरे कैसे हो जाएंगे, क्रंची नहीं रहेंगे, क्रंची नहीं रहेंगे वो बिस्किट। क्या हो जाएगा उनमें, वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से वैसे हो जाएंगे, ठीक है, जैसे में पानी डाल दिया हो, ठीक है। तो ये वो एग्जांपल आप समझ पा रहे होंगे। तो 3 तो विलयन ये हो गए कि जब मैंने विलायक गैस लिया है, गैस में गैस डाला, तो वायु बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, किसी गैस में मैंने ठोस ऐड किया है, पर याद रखना हर बार इसका अमाउंट ज्यादा है गैस का, ठोस का कम। तो कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। जब आप
जब आप द्रव को किस में लेकर के आ रहे हैं, गैस में, तो वायु में जल वाष्प, जैसे कोहरा या कुहासा, फॉग है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब लेते हैं अगला हम, ये क्या है, अब मैंने लिया है विलायक के रूप में द्रव। अगर अमाउंट इसका ज्यादा है, आप द्रव में द्रव ऐड करो, लिक्विड में लिक्विड ऐड करो। देखो जल में अल्कोहल, जब आप पानी में अल्कोहल डालोगे या अल्कोहल में पानी, ठीक है, तो ये लिक्विड में लिक्विड। अब ये विलायक है, ये है आपका विलायक, ठीक है। कौन है, सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट ज्यादा है, उसमें आप कोई गैस ऐड कर रहे हो, तो आपने देखा होगा CO2 का जल में विलयन। बेटा ठंडे पानी में जैसे ऑक्सीजन मिली होती है, ऐसे ही जल में CO2। आपने सोडा वाटर देखे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक देखी है। मेरा कहने का मतलब कोल्ड ड्रिंक, कभी कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन ओपनर से ओपन होता है तो क्या होता है, वहां से गैस छन छन करके निकल रही होती है, और वो गैस कौन सी होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो किसमें डिसॉल्व होती है, उस लिक्विड में। तो ये क्या हो गया, लिक्विड ज्यादा था, उसमें गैस थी, ऊपर प्रेशर कम हुआ और गैस निकल गई, है ना। तो ये आप CO2 का जल में विलयन, या ठंडे जल में ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। आइए आगे पढ़ते हैं। जब आप किसी द्रव में सॉलिड ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये तो बहुत आसान है, चीनी उठा करके पानी में डाल रहा हूं, नमक उठा के पानी में डाल रहा हूं, ठीक है। 3 ये थे बेटा, बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। आइए आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अब ठोस, ठोस में ठोस हम विलयन बना रहे हैं, विलायक भी ठोस और विलेय भी ठोस, विलायक भी ठोस विलेय भी ठोस। तो वो होता है बेटा मिश्र धातुएं, जिनको एलॉयस बोलते हैं हम लोग बेटा, ठीक है, जैसे कॉपर और गोल्ड। अगर आप कोई सोने का या गोल्ड का आभूषण बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि वहां पर उस गोल्ड में थोड़ा बहुत जरूर अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग वहां कॉपर मिला होता है, जो कि स्ट्रेंथ बढ़ा देता है किसकी, गोल्ड की। ओके, तो वो मिश्र धातु है, पीतल कांसा वगैरह बहुत आपने देखे होंगे, बहुत सारी मिश्र धातुएं, बर्तन वर्तन बनते हैं मिश्र धातुओं के, ठीक है। और अब आते हैं ठोस में, अगर आप लोग ऐड कर रहे हो द्रव, अगर आप ठोस में ऐड कर रहे हो आप विलायक ठोस और विलेय है द्रव, ये ठोस ये द्रव। देखिए बेटा यहां है मरकरी, मरकरी पारा Hg, ये ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है, और इसके अंदर एक खास बात यह होती है कि अगर ये मेटल के कांटेक्ट में जाती है, अगर ये मेटल के कांटेक्ट में जाती है तो वहां जाकर के ये अमलगम बना लेती है। आइए बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए देखिए बेटा, अगर Zn के कांटेक्ट में Hg गया तो जिंक सॉलिड है, ये लिक्विड है और बनेगा जिंक अमलगम। अगर एल्यूमिनियम के कांटेक्ट में पारा चला गया तो बनेगा एल्यूमिनियम अमलगम। आपके पास सोडियम है और Hg है तो बनेगा सोडियम अमलगम, ठीक है। ये मरकरी बहुत जल्दी धातुओं के साथ मिलकर के विलयन बना लेती है, ठीक है। जिंक अमलगम, एल्यूमिनियम अमलगम, मतलब जब धातुओं के साथ ये Hg लगा है तो हम इसको अमलगम बोल सकते हैं, ठीक है। आइए वापस चलते हैं, तो समझ में आ गया बेटा। ठोस कौन हुआ, धातु ठोस हो गई, जैसे जिंक एल्यूमिनियम, ये ठोस, ये तो हो गया विलायक, ये हो गया विलायक। अब इसमें आपने क्या लेना है, इसमें आपने विलेय लेना है, विलेय जैसे मरकरी पारा, तो बन गया अमलगम। आइए ठोस का अमाउंट है ज्यादा, उसमें आपने गैस ऐड करना है। ठोस है विलायक, ठोस है विलायक सॉल्वेंट, और गैस है विलेय सॉल्यूट, ठीक है। और अब इसमें आप क्या मिला रहे हैं, देखिए चारकोल में अधिशोषित गैसें, चारकोल में इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, चारकोल में अधिशोषित गैसें। चारकोल जो है वो गैसों को अधिशोषित कर लेता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, कभी हम लोग हवन कराते हैं, जब हम हवन कराते हैं तो लास्ट में पंडित जी क्या बोलते हैं, हमको बोलते हैं कि भाई एक गोला लीजिए, लास्ट में हवन के टाइम पर वो गोले को रख देना है। जब वो गोला पूरा फूक जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, कोकोनट चारकोल। फूके हुए कोयले में जब वो राख बनती है उसकी, तो कोकोनट चारकोल, उसके अंदर एक बहुत अच्छी शक्ति होती है, क्या कि वो इनर्ट गैसों को एब्जॉर्ब कर लेता है, अक्रिय गैसों को, वो अक्रिय गैसों को अधिशोषित कर लेता है। ऐसे ही चारकोल में गैसों को अधिशोषित करने की पावर होती है। आइए जरा, जैसे ये पीडी है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, पॉलिडियम एक मेटल है, इसके अंदर शक्ति होती है क्या करने की,
अधिशोषित करने की, किसको अधिशोषित करने की? हाइड्रोजन को। ये पीडी हाइड्रोजन को अधिशोषित कर लेती है। आप यहां पीडी रखो और एटमॉस्फेयर, अब अगर कहा हाइड्रोजन आप ले रहे हैं तो धीरे धीरे वो हाइड्रोजन को अधिशोषित कर लेगी। आइए जरा आगे की तरफ चलते हैं। ये तो था हमारा विलयनों के प्रकार जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, 9 प्रकार के विलयन बने हैं। एक बार हमने विलायक गैस को ले लिया, तीनों को मिलाया, फिर हमने द्रव, फिर ठोस। ठीक है, आइए बेटा आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यहां से अच्छे क्वेश्चंस आपको निकलने के चांस होंगे। तो देखिए जरा, अगला टॉपिक काम कर रहा है कि तनु विलयन क्या होते हैं। तनु विलयन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? भैया, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम हो, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम हो उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। डाइल्यूट मतलब तनु विलयन बोलते हैं, जिसमें विलेय की सांद्रता कम होगी। और अब सांद्र विलयन क्या होता है? देखो, सांद्र विलयन के बारे में मैं आपको बताता हूं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक होने पर उसे हम बोलते हैं सांद्र विलयन। जब विलयन में विलेय की सांद्रता कम है, विलेय की सांद्रता कम है तो तनु विलयन, और विलेय की सांद्रता ज्यादा है तो बेटा बोला जाएगा सांद्र विलयन। आइए जरा फटाफट देख लेते हैं। ये बातें मैं आपको पहले बता ही चुका हूं। कौन सी? द्विअंगी क्या होता है? दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। कोई द्विअंगी विलयन का उदाहरण देकर देखो। नमक को पानी में डाल रखा है सर, नमक का विलयन। चीनी का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन, ये द्विअंगी हो गई बेटा। आइए जरा आगे की तरफ चलते हैं। अब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। क्या है वो? विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की कौन कौन सी विधि है, कौन कौन से प्रोसेस हैं? देखो, फर्स्ट पॉइंट है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, परसेंटेज W/W। ठीक है, ये हो गया द्रव्यमान प्रतिशत। इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। भाई विलयन बन गया बेटा, विलयन बन गया विलेय और विलायक से। वो बस ये कह रहा है कि अगर मेरे विलयन का अमाउंट 100 ग्राम है तो उस 100 ग्राम में विलेय जितना होगा, समझ रहे हो ना? 100 ग्राम में विलेय कितना है, तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। चेक करें भाई कैसे। जैसे सपोज करो, ये नोट कर लेना, देखो कैसे समझा सकते हैं इसको हम। देखिए, मैंने किया कि भाई देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं एक काम करता हूं, ध्यान दो। 10% W/W यूरिया विलयन। यूरिया विलयन क्या मतलब है जी इसका? क्या मतलब है जी इसका? इसका मतलब है कि विलयन कि 100 ग्राम विलयन में, कितने में भाई? 100 ग्राम जो विलयन है, उस 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम तो है विलेय, और बच्चों 90 ग्राम कौन है? विलायक। 90 ग्राम विलायक। ठीक है, आई बात समझ में? आपने कहा जी इसका मतलब बताओ जरा, देख लो इसका भी देखो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा 5% W/W ग्लूकोज विलयन। ठीक है, कैसे करेंगे भाई? क्या होगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 100 ग्राम विलयन में, क्या है 100 ग्राम विलयन में? 100 ग्राम विलयन में आपका 5 ग्राम
तो है विलेय और 95 ग्राम है हमारा क्या, विलायक। और दोनों को जोड़ेंगे तो 100 ग्राम विलयन बन जाएगा। ये होता है इसका मतलब। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब समझ गए? क्या कहता है द्रव्यमान प्रतिशत? कि 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा। ठीक है, देखिए क्या मैंने क्या लिखा है, समझिए। मैंने ये तो लिखा है, क्या है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, कि 100 ग्राम विलयन में विलेय कितने ग्राम है। ठीक है, उसको मैंने इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, कैसे? मैंने बताया कि 10% W/W, 10% W/W नमक का जलीय विलयन। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम कौन है, नमक है। अगर मैं कहता हूं 10% W/W नमक का जलीय विलयन, तो इसका मतलब है कि 100 ग्राम में, 100 ग्राम विलयन में कितना है नमक? नमक है 10 ग्राम। ठीक है, आइए इसके ऊपर कभी कभी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं बेटा, तो अच्छे से इसके न्यूमेरिकलों को थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। कैसे न्यूमेरिकल? कैसे? इसमें जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। जब भी आप द्रव्यमान प्रतिशत निकालोगे तो विलेय का द्रव्यमान ऊपर, अपॉन में विलयन का द्रव्यमान और गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, 100 की गुणा कर देंगे भाई। चलिए, ये इसका फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल आएंगे आगे, न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो ध्यान रखना, फॉर्मूला ध्यान रखना। द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, वही परसेंटेज W/W, क्या है वो, विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। आइए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सर, अगला पॉइंट है सर, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा हमारी। आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत कैसे? कुछ ऐसे सोच के देखो, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास ये दवाई है, कोई खांसी की दवाई है या कोई लिक्विड दवाई है, उसमें एक लिक्विड 5% है ना, 5% V/V है, यानी कि उसका आयतन प्रतिशत है 5%। उसका आयतन कितना है? 5%। तो इसका मतलब कि वो जो दवाई है उसके 100 ml में वो कितने ml हो गई? 5 ml। मैंने कहा कि भाई मैंने उस दवाई में कोई पदार्थ 5% डाला है, आयतन प्रतिशत कितना लिया है? उसमें 5%, तो मतलब 100 में कितना हो गया? वो 5 हो गया। आइए पढ़ते हैं फिर भी। 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का मिलीलीटर में आयतन उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाता है। 100 मिलीलीटर विलयन में, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ml में आयतन, कि 100 ml में विलेय कितना है, कितने ml है विलेय, उस विलयन की आयतन प्रतिशतता या V/V कहलाता है। इसको आप चाहो तो ऐसे परसेंटेज V/V करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा, जैसे मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये कह रहा है एल्कोहल के 10% V/V जलीय विलयन का क्या अर्थ होगा। अगर मैं ले रहा हूं 10% V/V जलीय विलयन, एल्कोहल का 10% जलीय विलयन ले रहा हूं मैं, उसका मतलब क्या होगा कि 100 ml जो विलयन है उसमें विलेय कितना ml है, एल्कोहल कितने ml है? 10 ml है। आइए जरा समझते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे 10% V/V, क्या, एल्कोहलिक विलयन, इसका एल्कोहलिक विलयन क्या होगा भैया? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो 100 ml विलयन है, जो 100 ml विलयन है, उस 100 ml विलयन में विलेय कितना है? विलेय है 10 मिलीलीटर। जरा देखिए यहां पर एक बार फिर, अगर मैं बोल देता हूं 20% V/V
एल्कोहलिक सॉल्यूशन। क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब होगा प्यारे बच्चों कि जो 100 ml विलियन आपने लिया है उसमें आपका एल्कोहल कितना होगा? ओनली 20 ml। ये है आयतन प्रतिशतता। ठीक है, आइए फिर से चलते हैं। ये हमारा अब आयतन प्रतिशतता के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे निकालेंगे? आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन इंटू 100 लाने के लिए लाता हूं मैं। आप सोच रहे होंगे 100 क्यों ला रहा हूं? मैं स्टार्ट बात कर रहा हूं ना परसेंटेज की, तो 100 लेके आना होता है परसेंटेज के लिए। जिसका निकाल रहा हूं उसका वॉल्यूम नीचे और अपॉन विलियन का टोटल आयतन। भाई सपोज करो मैंने कहा दिया कि भाई इस दवाई, जो खांसी की दवाई है, इस खांसी की दवाई में एल्कोहल 3% है, V/V। तो अगर वो 100 ml की है ना तो उसमें 3 ml आपका एल्कोहल चला गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आइए भाई, यहां से तो आपको अब तो परसेंटेज ऊपर तो मैंने दे दी थी, ये वो फॉर्मूला है जिससे कभी आपको निकालनी भी पड़ सकती है। ठीक, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अब है अगला टॉपिक हमारा बेटा विलियन का भार आयतन प्रतिशत। विलियन का भार आयतन प्रतिशत क्या होता है? देखिए, भार आयतन प्रतिशत को समझने के लिए क्या करेंगे? मास वॉल्यूम परसेंटेज 100 ml विलियन में, किसमें? 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान। 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान कहलाता है ग्राम भार आयतन प्रतिशत, W/V। कितने ग्राम घोला है? ठीक है, जरा देखिए, मैं आपको समझा देता हूं एक बार। एग्जाम्पल तो मैंने लिया है इधर, पहले इसी को समझा देता हूं। जैसे ये है 10% W/V, ये है 10% W/V ग्लूकोज विलियन। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में ग्लूकोज कितना है भैया? 10 ग्राम। अगर मैं बोल रहा हूं 10% W/V ग्लूकोज विलियन, तो समझ जाना 100 ml विलियन में वो 10 ग्राम है। कल को मैं बोलने लगूं आपसे कि 5% W/V इसका यूरिया, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा बेटा कि जो 100 ml सॉल्यूशन है, 100 ml सॉल्यूशन है, उसमें यूरिया कितना है? केवल 5 ग्राम, है ना? यह है हमारा भार आयतन प्रतिशत। समझ में आ गया? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब यह आता है अगला टॉपिक है हमारा, क्या है अगला टॉपिक हमारा? ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा पार्ट्स पर मिलियन, ppm। बहुत इंपोर्टेंट है और यूपी बोर्ड में इसका क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, अभी अगर हम लास्ट 5 ईयर के PYQ लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, तो उनमें जरूर हमें एक इसका क्वेश्चन मिलेगा जो यूपी बोर्ड में आया हुआ है 12th में। ठीक है, ppm में सांद्रता कैसे निकालेंगे भाई? ppm में सांद्रता कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले तो ये समझ लो कि पार्ट पर मिलियन में सांद्रता का ये कॉन्सेप्ट है क्या। 10 to power 6 इसका मतलब होता है 1 मिलियन। ठीक है, 10 to power 6 या 1 मिलियन ग्राम, 10 to power 6 ग्राम विलियन में उपस्थित, ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय। ठीक है, विलेय की ग्राम में संख्या उसकी ppm में सांद्रता कहलाती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि 10 की पावर 6 या 1 मिलियन, 10 की पावर 6 है ना, 10 की घात 6 को हम क्या बोलते हैं? 1 मिलियन। 1 मिलियन ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में संख्या कितना है? वो 1 मिलियन में, वो हमारा ppm होगा। आइए जरा थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसको निकालने का तरीका। ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका है, ppm में सांद्रता अगर किसी को निकालनी है तो हमें लेना पड़ेगा विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का भार ग्राम में इंटू 10 to power 6। ठीक है, अरे सोना चांदी च्यवनप्राश खाए हो, अब सोच रहे हो कि 550 के डिब्बे में तुम्हें सोना चांदी दे रहे हैं, वो झूठ तो बोलेंगे नहीं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है भाई, कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन अगर हम वहां पर उसका लेबोरेटरी टेस्ट करें, ठीक है,
तो पता लगेगा कि है वहां पर, हो सकता है कि वहां गोल्ड, सोना और चांदी हो। सोना चांदी च्यवनप्राश ऐसे बोलते हैं ना वो लोग, क्या लगता है? चलो हम अगर मान भी लें कि वहां सोना चांदी है, तो क्या मिलेगा तुम्हें? 500 रुपए में वो 50,000 का सोना दे देगा तुम्हें? क्या नहीं देगा। तो वो अगर देगा अभी तो कैसे पागल बनाएगा तुम्हारा पागल बनाया जाएगा फिर किसमें? पीपीएम में। पीपीएम में बनाया जाएगा, है ना? पीपीएम में बनाया जाएगा। तो पीपीएम में कैसे निकालेंगे हम? अब जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट की बात करो, टूथपेस्ट में फ्लोराइड्स होते हैं। अब मुझे यह पता करना है कि फ्लोराइड्स की पीपीएम में सांद्रता कितनी है। जो टूथपेस्ट में फ्लोराइड्स हैं उसकी सांद्रता कितनी है पीपीएम में। तो क्या करेंगे आप लोग? पीपीएम में सांद्रता निकालेंगे, पहले विलेय का भार। हमें पता होना चाहिए कि हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड इतना है, और यहां विलियन का कितने ग्राम का टूथपेस्ट है वो यहां इंटू 10⁶, तो पता लग जाएगा कि उसमें हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड्स कितना मिला हुआ है। आई समझ में? पीपीएम क्यों निकालना पड़ रहा है भाई? मंजन करते ना सुबह, टूथपेस्ट करते हैं। अब आप देख लेना, टूथपेस्ट में फ्लोराइड्स होता है, उस फ्लोराइड्स का अगर पीपीएम में हम निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे? चलिए आगे की तरफ आते हैं। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है आपको 5 पीपीएम चीनी का अर्थ है, 5 पीपीएम चीनी, 5 पार्ट पर मिलियन चीनी का अर्थ क्या है? इसका मतलब है 10⁶ ग्राम विलियन में, 10⁶ यानी कि 1 मिलियन है ना, 10⁶ ग्राम विलियन में, इसका मतलब 1 मिलियन होता है। 10⁶ ग्राम विलियन में 10 ग्राम चीनी घुली है। अगर मैं बोल दूंगा कहीं पर जाकर के कि भाई मेरे पास फ्लोराइड्स आ रखे हैं 2 पीपीएम, उस टूथपेस्ट में 2 पीपीएम फ्लोराइड्स हैं, तो आप क्या बोल देंगे कि भैया 10⁶ ग्राम विलियन में टूथपेस्ट के 10⁶ में फ्लोराइड कितना है? 2 ग्राम है। आगे ना बात समझ में? चलिए भाई, ये तो पीपीएम की कहानी हो गई। अब आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं भाई हम। यस, अगला टॉपिक है हमारा विलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। विलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कैसे निकालेंगे? विलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कैसे निकालेंगे भाई? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, विलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कैसे निकालते हैं? तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। सीधा सीधा है, विलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, नाम से पता लग रहा होगा, कहीं बाहर आएगा और कहीं आयतन आएगा, कहीं बाहर आएगा और कहीं आयतन आएगा। ठीक है, तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ऐसे निकालते हैं, विलेय का भार ग्राम में ऊपर रखेंगे और अपॉन में विलियन का आयतन किस में लेंगे? लीटर में। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम में भार। क्या बनी इसकी डेफिनेशन? देख लो, यहीं बना लेते हैं। विलियन, जो विलियन है, विलियन के 1 लीटर आयतन में, कितने में? विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय का भार काहे में? ग्राम में। विलेय का भार ग्राम में, वही क्या बोली जाती है हमारे लिए? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ठीक है, चलो बेटा, अब अगली जो वीडियो में बनाऊंगा, अगली वीडियो में हम बात करेंगे मोलरता की, मोललता की और मोल प्रभाज की। इनको करा करके फिर हम सीधा स्टार्ट करेंगे इन सभी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो अगली वीडियो में हम आपको मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज की थ्योरी समझाएंगे, परिभाषाएं समझाएंगे, फॉर्मूले समझाएंगे और फिर आगे स्टार्ट करेंगे इन सभी के न्यूमेरिकल्स। और याद रखना बच्चों, इनके न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ठीक है ये भाई बच्चों, हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, आपको एक्सप्लेन करेंगे मोलरता, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, मोललता, मोलरता और मोल प्रभाज। ठीक है, ओके।